क्वेश्चन नंबर 6 में ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:1 on 1st January 2014 their capital rupees 50,000 and B rupees 30,000. During the year 31st December 2015 they earned net profit of rupees 50,000. The term of partnership deed are as follows: interest on capital to be charged at the rate of 6% per annum. A will get a commission of at the rate of 2% on turnover. B will get salary of rupees 500 per month. B will get commission of 5% on profit after deducting all expenses including such commission. Partners drawing for the year were A rupees 8,000, B rupees 6,000. Turnover for the year was rupees 3 lakh. After considering the above facts, you are required to prepare profit and loss appropriation account, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. इस क्वेश्चन के अंदर आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है. व्हेन इन्फॉर्मेशन आर नॉट गिवन इट इज वेरी मच क्लियर कि आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो बनाएंगे और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है फ्लक्चुएटिंग बनाया जाएगा व्हेन इन्फॉर्मेशन आर नॉट गिवन. इट इज वेरी मच क्लियर. यहां आपको क्लियर होना चाहिए. तो इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको और क्लियर आ जाएगा समझ. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिस अकाउंट को आप खोल रहे हैं उसके लेफ्ट हैंड साइड में डीआर और राइट हैंड साइड में सीआर शब्द का प्रयोग किया जाता है. पहला कॉलम पर्टिकुलर का, फिर अमाउंट इन रुपीज, फिर पर्टिकुलर, फिर अमाउंट इन रुपीज. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% है तो आप सभी जानते हैं 50,000 का 6% आया 3,000 और इसी प्रकार से 30,000 का 6% आया 1,800 और आपने इसका टोटल किया तो आया 4,800. उसके बाद ए को आपने कमीशन दी. ए को कमीशन जो आपने दी वो टर्नओवर पर दी. टर्नओवर मींस टोटल सेल. टर्नओवर मींस टोटल सेल. 3 लाख की 2%, 3 लाख का 2% आपके पास आया रुपीज 6,000. तो रुपीज 6,000 जो है वो आपने ए को कमीशन दी. इसी प्रकार से बी को सैलरी दी 500 रुपये पर मंथ. एक महीने के 500 रुपये तो 12 महीने के 6,000 रुपये. 6,000 जो आपने क्या दीजिए फिर सैलरी दी. फिर आपने बी को कमीशन दी. आपको थ्योरेटिकल पोर्शन में क्लियर बताया था कि आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन जो आपका प्रॉफिट दिया हुआ है 50,000, उस 50,000 में से ये सारे के सारे खर्चे घटाए जाएंगे. अर्थात 50,000 माइनस 4,800 माइनस 6,000 माइनस 6,000 जो आपके पास आया 33,200. 33,000 का जब मैंने आपको बताया था उसका फार्मूला होगा जो अगर आफ्टर चार्जिंग करते हैं तो फार्मूला होगा नेट प्रॉफिट इनटू रेट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट. तो इस प्रकार से इसको लगाएंगे तो नेट प्रॉफिट आपका आया 33,200 इंटू रेट 5% और उसको आपने 105 से डिवाइड किया तो आपके पास तो जो बी की कमीशन आई वो आई 1,581. उसके बाद आपने टोटल किया. यू विल फाइंड द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज मोर देन द डेबिट साइड. क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट साइड के टोटल से ज्यादा आया. क्रेडिट साइड के टोटल को में से आपने सारी आइटमें घटाई और घटाने के बाद आपके पास जो प्रॉफिट आया वो आया जी 31,619. 31,619 को आपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांटा. जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो है जी आपका 3:1. 3:1 का मतलब है कि ए का हिस्सा है 3/4 और बी का हिस्सा है 1/4. तो ए को जो प्राप्त हुआ वो आया 23,714 और इसी प्रकार से बी को जो प्राप्त हुआ उसको बोलेंगे 7,905. और इस प्रकार से आपने दोनों साइड का टोटल किया. दोनों साइड के टोटल करने के बाद आपका जो टोटल आपस में बराबर आया. आपस में बराबर आना इस बात की ओर इंडिकेट करेगा कि आपका जो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का ये बैलेंस आया. उसके बाद आपने जो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाई. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ उसको सबसे पहले लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रो डाउन. बाय बैलेंस ब्रो डाउन में सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस था 50,000. आपने पहले उसको लिखा. उसके बाद आपने बी के कैपिटल को बैलेंस को लिखा, वो था जी आपका 30,000. और उसके बाद आपने इसकी पोस्टिंग करनी पड़ती है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो आपका 3,000 और 1,800. इसी प्रकार से आपने ए को कमीशन दी और बी को भी कमीशन दी. तो ए को कमीशन आपने दी. आपने ए की कमीशन है 6,000 जो टर्नओवर पर थी.
2%। और बी की कमीशन जो आपने कैलकुलेट करके बताई थी वो आई थी 1581 आफ्टर चार्जिंग भी थी और कुछ भी टर्नओवर पे थी। उसके बाद आपने ए को बी को सैलरी दी, अर्थात ए को नहीं दी बल्कि बी को सैलरी दी, और बी को सैलरी दी आपने 6000। उसके बाद आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का बैलेंस जो है उसकी आप पोस्टिंग करेंगे। ये आपके पास था 23,714, और इसी प्रकार से बी का जो बैलेंस था वो था 7,905। फिर आपने टोटल किया, जब आपने ए का टोटल किया तो आपने इसमें सारी चीज़ें जोड़ी, तो आपके पास टोटल करने के बाद यह आया 82,714। और इसी प्रकार से आपने बी का टोटल किया तो बी का टोटल आया 47,286। और फिर आपने आमने सामने इसके टोटल को बराबर लिखा, इसका बैलेंस निकाला। तो आपके पास ड्राइंग भी थी, ड्राइंग जो आपने ड्यूरिंग द ईयर की थी वो आपने इसमें क्वेश्चन में क्लियर है कि आपने ए ने ड्राइंग किया 8,000 और बी ने किया 6,000। और इसमें से आपने टोटल में से जब इसको घटाया तो घटाने के बाद यू विल फाइंड द टोटल ऑफ बोथ साइड आर इक्वल टू ईच अदर। इक्वल करते हैं हम पहले, तो ये आपके पास 82,714 आना चाहिए और ये आपके पास 47,286। तो इसमें से 82,740 में से 8,000 घटाया तो आपके पास आया 74,714। और इसी प्रकार से 47,286 में से जब आपने घटाया तो आपके पास आया 41,286। तो इस प्रकार से आपने कैपिटल का बैलेंस निकाला। तो ये था जी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में एक बात क्लियर समझ लें कि जो आपके पास कैपिटल के बैलेंसेस दिए होते हैं, ड्राइंग दी होती है और प्रॉफिट दिया होता है, उसकी सिंगल एंट्री होती है और बाकी सभी की डबल एंट्री की जाती है। जैसे जो एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में है, पहले उसकी एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में, जिसके लिए अगर जनरल एंट्री की बात करें तो हम एंट्री करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर उसकी हम जो है लेजर पोस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी करते हैं। तो जब हम इसकी लेजर पोस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में करते हैं तो जो चीजें डेबिट साइड में हैं उनकी एंट्री जो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में भी की जाएगी। जैसे आपने देखा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एज कमीशन, बी सैलरी, बीज कमीशन, इन सब की आपने लेजर पोस्टिंग इधर से पोस्टिंग जो है यहां पर भी की। और इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 7, Y and Z are partners with a capital of ₹25,000 and ₹15,000 respectively. Each partner is entitled to 9% per annum interest on capital. Y is entitled to salary of ₹5,000 per annum together with commission of 6% of net profit remaining after deducting interest on capital and salary. But before charging any commission, Z is entitled a salary of ₹6,000 per annum together with commission on 6% of net profit remaining after deducting interest on capital and salary and after charging all commissions. The profit for the year before making any above mentioned adjustment amount ₹37,000. Prepare partners capital account when capital are fixed and capital are fluctuating. बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्योंकि इसके अंदर बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग की ही हिस्ट्री आपको समझ नहीं आ रही भी क्या आफ्टर चार्जिंग और क्या बिफोर चार्जिंग हो रहा है। परंतु यदि आप इसको ध्यान से देखें और ध्यान से मेरी बात को सुने कि नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड वाई सैलरी बिफोर चार्जिंग जेड कमीशन, जो आपका वाई है उसको जो कमीशन देनी है इसमें से आपने कमीशन देने से पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी जो है वो घटानी है और फिर जो है इसको कमीशन देनी है। और बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, जेड की कमीशन को आपने चार्ज नहीं करना है। मतलब ये बिफोर चार्जिंग का फॉर्मूला लगेगा इसमें, अर्थात इसमें फॉर्मूला लगेगा नेट प्रॉफिट इनटू रेट बटा 100। जबकि जेड इज इंटाइटल्ड टू ए सैलरी ₹6,000 टुगेदर विद द कमीशन 6% आफ्टर नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। तो इसका मतलब है कि जो इसमें आफ्टर चार्जिंग का फॉर्मूला लगेगा जिसका फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट इनटू रेट बटा 100 इंटू रेट बटा 100 प्लस रेट। तो इस प्रकार से जो है इसमें ये फॉर्मूला लगेगा। तो इसमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो बनाना ही पड़ेगा। साथ में इसने ये भी बोला कि व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड एंड व्हेन कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग, ये दो अकाउंट भी आपको बनाने पड़ेंगे। और जब कैपिटल फिक्स्ड होती है तो आप दो प्रकार के अकाउंट बनाते हैं जिसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाया जाता है। तो इसको प्रैक्टिकली करते हैं तब समझ आएगा। बाद में सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाएगा। हमारे पास नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 37,000। हमने सबसे पहले 37,000 जो है नेट प्रॉफिट लिखा। हमारे पास कैपिटल का बैलेंस दिया ओपनिंग का
पहले वो हमने फिक्स कैपिटल अकाउंट में लिखा तो जिसमें दिया 25,000 और 15,000, और जो इसका ओपनिंग बैलेंस है वही इसका क्लोजिंग बैलेंस है, इसलिए टू बैलेंस कैरी डाउन किया 25,000 और 15,000। फिर इसी बैलेंस को आप सभी जानते हैं कि अगर आप पार्टनर्स फ्लक्चुएटिंग भी बना रहे हैं तो आपने इसको जो है ओपनिंग बैलेंस जो है 25,000 जो है ओपनिंग कैपिटल में लिखा और 15,000 जो है वो जेड का लिखा, तो वाई और जेड का आपने बैलेंस लिखा। फिर आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो रेट है वो आपके पास दिया हुआ है कि वो 9% आपने देना है, तो 25,000 का 9% जो आपके पास आता है वो आता है जी 2,250, और 15,000 का 9% आता है 1,350, और अगर इस दोनों को जोड़ देंगे तो आपके पास आया 3,600। इसकी जो है पोस्टिंग एक बार यहाँ की और एक बार कैपिटल अकाउंट में अर्थात करंट अकाउंट में जो है वो क्रेडिट साइड की, तो इसके लिए लिखिए आपने 2,250 जो आपका पार्टनर्स का करंट अकाउंट उसमें लिखी, और इसी के साथ साथ आपने फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में भी लिखी, तो वो आपने लिखी 2,250 और 1,350। ठीक है जी। उसके बाद आपने वाई को सैलरी दी। आपने जब वाई को सैलरी दी 5,000, तो पहले आपने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में लिखी, फिर पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट में लिखी 5,000, और इसी प्रकार से आपने फ्लक्चुएटिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के भी वाई के अकाउंट में लिखी 5,000। उसके बाद अब बात आती है जेड की सैलरी। जेड को आपने सैलरी दी 6,000, तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में लिखी, फिर आपने जेड के कॉलम में लिखी यानी कि जेड की कैपिटल में लिखी, और इसी प्रकार से आपने करंट अकाउंट के साथ साथ आपने कैपिटल अकाउंट में भी इसकी पोस्टिंग करी। उसके बाद कमीशन दी। अब कमीशन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि आपने कमीशन दी है 37,000 में से ये सारी चीजें घटाएंगे। 37,000 में से आपने 3,600 घटाया, 5,000 घटाया और 6,000 घटाया, तो आपके पास आया 22,400। इसका 6% निकाला तो इसका, क्योंकि बिफोर चार्जिंग है, थोड़ा फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट इनटू रेट बटा 100 प्लस रेट। बिफोर चार्जिंग का मतलब होता है ये चीजें चार्ज करनी है, परंतु बिफोर चार्जिंग में ये चीजें चार्ज नहीं की है जो इसके बाद आएंगी, तो इसलिए आपने इसका इंटर फॉर्मूला लगाया नेट प्रॉफिट इनटू रेट बटा 100, तो ये आपके पास आया 1,314। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि आपने जेड को कमीशन दी। जब आपने जेड को कमीशन दी तो वो आफ्टर चार्जिंग है, फिर क्या करना है कि इस कमीशन को भी घटाना है, वाई की कमीशन को भी घटाना है, तो आपने 20,400 में से 1,314 घटाया 44 घटाया, तो आपके पास आया 21,050। इसका 6% निकाला तो आपके पास आया 1,192। फिर आपने क्या किया जी, आपस में इसका टोटल किया, टोटल करने के बाद इसका टोटल जो है वो 37,000 आया, और इसका टोटल भी आपका 37,000 आया। ठीक है जी। फिर आपने क्या किया कि आपने फिर प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया, तो जो आपका प्रॉफिट टोटल आया इसमें इसको जोड़ने के बाद इसमें से जब आपने घटाया तो आपके पास प्रॉफिट आया 19,864। 19,864 को आपने इक्वल रेशियो में बांटा, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एज पर डेट जो है इक्वल दिया हुआ है, तो इसका वाई को मिला 9,932 और इसको वाई जेड को भी 9,932। उसके बाद इसकी आपने पोस्टिंग करी प्रॉफिट एंड लॉस पार्टनर्स करंट अकाउंट में भी और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में भी। तो पहले तो हमने कमीशन लिखनी थी, इसकी हमने कमीशन की पोस्टिंग नहीं की हुई है, तो ये कमीशन की पोस्टिंग जो वाई को मिली 1,344, और इसी प्रकार से जेड को जो मिली वो थी 1,192। जिसको आपने कैपिटल अकाउंट में भी ले गए फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में, तो 1,344 और 1,192। उसके बाद आपने इसका टोटल किया, आपने देखा कि क्रेडिट साइड का टोटल जो है वो डेबिट साइड के टोटल से ज़्यादा आया, तो ये आज आपके पास 18,526 और इसके टोटल आया 18,474। उसके बाद इसका बैलेंस निकाला और इसका बैलेंस आया 18,526 और इसका बैलेंस आया 18,474 और इसका आपस में टोटल बराबर किया तो ये आपके पास आया 18,526। इसकी इसी तरह से इसका भी 18,474। फिर आपने पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को यहाँ भी ट्रांसफर किया। ये था जी आपका 9,932 9,932 और यहाँ पर भी 9,932 आपस में टोटल किया तो आपने देखा कि क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आया। इसका टोटल आया 43,526 और इसका टोटल आया 33,474। फिर आपने इसका बैलेंस निकाला, वाई का बैलेंस वाई के कॉलम में लिखा, दैट इज
43,526 और यह 33,474। फिर आपने इसका टोटल किया और टोटल करने के बाद जो टोटल ऑफ बोथ साइड आर इक्वल टू ईच अदर, दैट इज 43,526 और 33,474। दोनों साइड का टोटल जो आपको इसमें बराबर आया। इस प्रकार से ये था जी इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट और व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया। तो यह था क्वेश्चन नंबर 7। एक्स एंड वाई आर पार्टनर विद a capital of rupees 1 lakh and rupees 80,000 respectively, and their profit sharing ratio is 2:1. Interest on capital is agreed at the rate of 12% per annum. Y is to be allowed an annual salary of rupees 6,000. The net profit for the year 2014 amounted rupees 50,000. Manager is entitled to a commission of 10% of the profit. Prepare profit and loss appropriation account and capital account. तो आपको बताया था, बार बार बताने का एक ही कारण होता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जब इन्फॉर्मेशन नहीं दी होगी कौन सा कैपिटल अकाउंट बनाना है तो आपने फ्लक्चुएटिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही बनाना है, अर्थात एक ही कैपिटल अकाउंट बनाना है जिसका नाम है फ्लक्चुएटिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपके पास एक्स और वाई दो पार्टनर थे, वह प्रॉफिट को 2:1 में बांटते थे और वह उनकी कैपिटल पर उनको 12% पर एनम, 12% पर एनम का मतलब होता है कि एक्स को 12,000 और वाई को जो है वो 9,600 और उसके बाद वाई को सैलरी मिलती थी जिसका क्लियर बताया कि वो 6,000 ही टोटल थी और इसके अतिरिक्त मैनेजर को कमीशन दी जाती है। जब मैनेजर को कमीशन दी जाती है, अब यहाँ बड़े ध्यान से सुने आप, पार्टनर को कमीशन और मैनेजर कमीशन में बहुत अंतर है, जिसका थ्योरेटिकल पोर्शन मैंने आपको बताया भी था कि आफ्टर चार्जिंग और बिफोर चार्जिंग का क्या रोल है। तो मैनेजर जो होता है आपको पता होना चाहिए वो उसकी जो चार्जिंग की जाती है वो अगेंस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जाती है।